देखो भाई, किराना दुकान में कितना फायदा होता है ये जानने के लिए सबसे जरूरी है कि किराना दुकान का सामान की बिक्री कैसे करें। क्योंकि जो भी सामान होते हैं, बहुत सारे चीज होते हैं किराना के स्टोर में, जो एक तरफ फायदे नहीं होते हैं। किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। तो सबसे पहले जरूरी बात यह है कि आपको बिक्री कैसे करनी है। किराना दुकान की बिक्री अगर करनी है, अगर बिक्री आपको करनी सही से आ रही है तो आपके ग्राहक भी नहीं टूटेंगे और अच्छा खासा आपको बेनिफिट भी होगा। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि किराना स्टोर में किस तरह बिक्री की जाए कि ग्राहक भी खुश रहे और अपना फायदा भी, फायदे का परसेंटेज भी बढ़ता रहे। तो चलिए इसी पर चर्चा आज करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग भूल जाते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। एक लाइक करने से आप मोटिवेशन हमको मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो किराना स्टोर की बिक्री बढ़ाने के लिए क्या करना है आपको, जो डेली रोजमर्रा की चीजें, लगभग डेली जो बिकने वाली चीजें हैं, सबसे ज्यादा बिकने वाली चीजें हैं, उन सब में फायदा नाम मात्र होता है। 1%, 2%, किसी में 3%, किसी में तो बिल्कुल फायदा ही नहीं होता है। तो आप सोचेंगे कि जब किसी चीज में बिल्कुल फायदा ही नहीं होगा तो परसेंटेज कैसे बढ़ेगा। तो हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले बात, चीनी हो गया, तेल हो गया, रिफाइंड ऑयल हो गया, जो ज्यादा बिकते हैं चीजें। दाल में जैसे मान के चलिए आपकी अरहर की दाल हो गई। आपके तरफ कौन सी दाल ज्यादा बिकती है ये कमेंट जरूर कीजिएगा। दाल में कई वैरायटी होती हैं। तो आपको क्या करना है, जो चीज ज्यादा बिकती है, ज्यादा लोगों को रेट पता है। जैसे चीनी का रेट आज 4400 है, 4500 है, 4600 है, जो भी जितना भी बेच रहे हैं उसमें एक वाजिब मुनाफा है, यानी जीरो मुनाफा लेकर आप बेचें। दाल हो गई, तो जो दाल आपके यहाँ ज्यादा बिक रही है उसका मार्जिन बिल्कुल लो करें। जो दाल कम बिक रही है उसमें लोग जान नहीं पाते हैं कि ये कितने रुपए किलो होगी, उसमें आप ज्यादा मुनाफा ले सकते हैं। और चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनमें आप ज्यादा से ज्यादा फायदा ले सकते हैं। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कम से कम फायदा रख के आप बेचें। आप सारी डिटेल बताऊंगा, एक एक चीज के बारे में आज बताऊंगा। तो सबसे पहले बात ये हो गई कि आपको चीनी, तेल, रिफाइंड ऑयल, जो भी आपके वहां ज्यादा बिक रहा है उसमें आप मार्जिन कम रखें, क्योंकि छुट्टा सामान होता है, वो खुला सामान होता है। पैकिंग का सामान आप ज्यादा से ज्यादा रखें, जो देखने में खूबसूरत लगे, सुंदर लगे। तो उसमें क्या होता है, अब आपको बता रहे हैं, पैकिंग का सामान जितना ज्यादा रखेंगे आप, मार्जिन आपकी उतनी ही ऊंचाई पर जाएगी। अब ये कैसे होता है आपको बताते हैं। पैकिंग का सामान, जैसे मान के चलिए आपके पास गोल्डी का कोई सामान हो या कोई भी सामान हो, गोल्डी का जैसे कोई भी सामान हो, उसमें जबरदस्त मार्जिन होती है क्योंकि उसका प्रिंट रेट बहुत हाईएस्ट लिखता है। तो उसमें क्या करें आप, 10%, 15%, 20% लेस करके दे दें, फिर भी आपको कुछ न कुछ का बहुत ज्यादा बचत होता है। और जैसे मान के चलिए आप यहाँ से कोई 1 किलो चीनी ले गया, अब सपोर्ट कीजिए कि 100 रुपए का कोई सामान ले रहा है तो आपको 10 रुपए बचाने हैं। अब कैसे आप बचाएंगे, चीनी मान लीजिए 1 किलो ले गया कोई, 44-45 रुपया वो हो गया। अब 55 रुपए का जो सामान लेगा उसी में आपको कवर करना है। अब एक काम ये हो गया, मान लीजिए 1 किलो चीनी ले लिया, कोई आदमी एक ब्रश ले रहा है, जो ब्रश हम लोग करते हैं, दिखा रहे हैं आपको, इस टाइप का यदि कोई ब्रश लिया तो क्या हुआ, चीनी में तो आपको 1 भी रुपया नहीं बचा, लेकिन इस ब्रश में आप 10 से 15 रुपए बचा सकते हैं, 10 से 15% की मार्जिन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी क्या कमाई को बढ़ा सकते हैं। लेकिन आप ये ध्यान जरूर दें कि ग्राहक को यह चीज महंगा नहीं लगना चाहिए। आप जितने भी वीआईपी सामान रखते हैं, पाउच में रखते हैं, जो भी पैकेट का सामान होता है, उसमें आपको 10 से 15% कंपनी देती ही देती है, आपको बचत होनी ही होनी है। लास्ट में मैं बताऊंगा कि किस तरह से कितना तक फायदा आपको हो सकता है। अब हो गया, मान के चलिए ये नमकीन का पैकेट हो गया, जैसे ब्रांडेड नमकीन हल्दीराम वगैरह में 10 से 15% आपको मार्जिन मिलती है। लेकिन इस तरह के अगर देसी नमकीन आप रखते हैं तो इसमें आपको एक एक पाउच में 20-20%, 20-20 रुपया बच जाता है। 20%, 25%, 30-30% का आपको मार्जिन हो जाता है। अब टोस्ट आप ले लें, ब्रांडेड भी रखें, लोकल भी रखें, तो आपको काफी ज्यादा फायदा उसमें मिलता है। आगे चल के आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि किस चीज में कितना फायदा होता है। अब ये मान के चलिए ये आप 10 रुपए की लाइफ बॉय साबुन बेचते हैं और सारी दुकानों पे बिकता भी है, अच्छा खासा बिकता है। तो इसमें क्या होता है, आपको 20% आराम से मिल जाएगा। 20% मिल गया आपको। ये मान के चलिए आप दाल ले रहे हैं,
कोई भी दाल, कोई सी भी दाल, मान लीजिए ये चने की दाल है, 10% मिल जाएगा। गुड़ रखे हैं, चूड़ा रखे हैं, जो भी आप आइटम रखे हो उसमें आराम से आपको 10 से 15% मार्जिन होता है। तो क्या हुआ, अगर आपको 2-3 सामानों में कम फायदा हो रहा है तो घबराने की क्या ज़रूरत है। 2-3 सामान मान के चलिए कि हमको इसको बेचना है, केवल अपनी पूंजी खाली करनी है, और उसके बाद से जो सामान पैकिंग में हो, जो सामान उस तरह से आपको लेने लायक लगे कि इसमें फ़ायदा ले सकते हैं, उसमें दबा के फ़ायदा करें। और इससे ग्राहक भी खुश रहेगा, क्योंकि वो चीनी का रेट उसको पता है, उसको चीनी आप सस्ते में दे रहे हैं। तेल का रेट पता है, तेल आप उसको सस्ते में दे रहे हैं। कहीं पूछेगा तो यही पूछेगा कि तेल का भाव क्या है या रिफाइंड का भाव क्या है। आपके वहाँ से कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब आ गई बात, होता है सूखे मेवे। जैसे सूखे मेवे में आप बिंदास बढ़िया बढ़िया चीज़ रख रहे हैं। काजू का रेट सबको पता है, गड़ी का रेट पता है, छुआड़े का रेट पता है, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ हैं जो आप दिखाएंगे तो उनको लगेगा कि हाँ ये बंदा बढ़िया सामान दे रहा है। आपको दिखा रहे हैं, ये मान के चलिए मेरे पास खजूर का पैकेट है। अब ये बढ़िया अगर रखते हैं तो इसमें कम से कम 25 से 30% मार्जिन हो जाएगा। तो जो चीज़ जैसे आप देख लें ग्राहक को कि उसका मूड क्या कह रहा है। और लोग आजकल इतने लोग वीआईपी हो गए हैं, गांव हो या शहर हो, उनको शुद्ध चीज़ चाहिए। अगर शुद्ध चीज़ आप देते हैं तो मान के चलिए आप थोड़ा महंगा भी बेचते हैं, तभी आपका आराम से वो बिक जाएगा और आपको ग्राहक आपको पसंद भी करेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि सामान को बेचना कैसे है। जो ज़्यादा बिके उसका रेट कम लें, जो कम बिके उसका रेट ज़्यादा लें। जो लोग नहीं जानते हैं, कम जानते हैं, तो उसमें आपको बेनिफिट बराबर हो जाएगा। तो ये पूरा मेरा कर मान के चलिए 10 से 15%, 20% तक की आप मार्जिन जनरेट कर सकते हैं। आप आराम से अगर 10,000 का बिक्री करते हैं तो 1,500 रुपये कहीं नहीं गए, 45,000 रुपये महीने कहीं नहीं गए। तो यदि आप दुकान खोलना चाहते हैं तो हमसे जुड़ जाइए, और हम पल पल की खबर देते रहते हैं और भी बिजनेस के बारे में बताते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।